और सिटी हलचल के संग चुनावी रंग में रंग जाइए। अपने घर पर लोकतंत्र का दिया जलाइए और बताइए कि मीठी सिवैयों के साथ आपने भी डाला है वोट। और सुबह संडे में हर दिन करते हैं प्रार्थना। जी हाँ, चारों कम्युनिटीज के लोग कर लीजिए पक्का प्रण, नाश्ते से पहले वोट डालेंगे हम। तो चलिए आगाज करते हैं उस खबर से जिसमें तैयारियां भी हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम दीपक मीणा भी आपसे रूबरू हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी मैराथन तैयारी की है। और इस मैराथन तैयारी के बाद अब जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम दीपक मीणा ने कहा है कि 26 अप्रैल को 10 मिनट निकाल कर करिए मतदान और 5 साल सुरक्षित करिए और रहिए। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा पुलिस लाइन से लेकर विक्टोरिया पार्क तक और विशेष बूथों तक तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए। एक तरफ तैयारियों को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी थी, तो दूसरी तरफ लो वोटिंग परसेंटेज को हाई वोटिंग परसेंटेज में बदलने का निश्चय है, प्रण है। और साथ ही साथ मीडिया के जरिए मेरठ की जनता को चुनावी तैयारियों के बारे में बताने का फर्ज भी उन्हीं का है, जो बिल्कुल नहीं भूलते। जी हाँ, 26 अप्रैल को फाइनल परीक्षा है और इंतजाम सिटी हलचल आपको लगातार दिखा रहा है कि इस परीक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए थे। और जब चुनाव आचार संहिता लगी थी तब भी सिटी हलचल ने डीएम दीपक मीणा के साथ बात कर तैयारियों को और नीति निर्देशों को पढ़ा था, जाना था और आपको बताया था। और अब फाइनल टाइम तो सिटी हलचल के माध्यम से एक बार फिर जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम दीपक मीणा रूबरू हुए अपने बिजी शेड्यूल से और आपसे भी अपील की और कहा कि सिर्फ 10 मिनट देने हैं आपको वोट डालने के लिए। देखिए खास बातचीत डीएम दीपक मीणा से। जिस दिन चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी, आचार संहिता लगी हुई थी, उसी दिन डीएम दीपक मीणा, जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा आपसे मुखातिब हुए थे सिटी हलचल के सौजन्य से, सिटी हलचल की मदद से, सिटी हलचल के साथ। जी हाँ, और अब फिर क्योंकि वोट डालने का टाइम मुकर्रर तो हो चुका था लेकिन अब आ चुका है, तो फिर एक बार आपके डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा आपके साथ सिटी हलचल के माध्यम से। सर, अंतिम तैयारियां पूरी हैं, व्यवस्थाओं के लिए दिन रात आप लोगों ने एक कर दिया है और अब परीक्षा की घड़ी है। इसको लेकर सबसे पहले आप क्या अपील करना चाहेंगे मेरठ की जनता से, क्योंकि लो वोटिंग परसेंटेज को लेकर लगातार आप मंथन कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरा लोगों से आपके माध्यम से यही निवेदन है कि सबने बहुत मेहनत की है, बूथ्स आपके लिए तैयार किए गए हैं, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, वोटर लिस्ट टाइमली ढंग से बनाई गई है, स्लिप्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमने बिल्कुल इंश्योर किया है कि एक घर तक पहुंचे। तो ये सारी व्यवस्थाओं में लोगों ने बहुत मेहनत की है। आपका सिर्फ हम लोग इतना ही आग्रह करते हैं कि आपके 10 मिनट कल आप हम लोगों के लिए, देश के लिए दीजिए। डेमोक्रेसी का ये एक फेस्टिवल है, घर से निकलें, वोट डालें और अपने जो मताधिकार आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उसका प्रयोग करें। जी हाँ, मैंने पहली बार देखा है आपने लोक गायकों की मदद से उन इलाकों में अवेयरनेस फैलाई है जहाँ पर लोग पहुँचते भी नहीं थे। उसका कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? मेरठ की जनता क्या कह रही है आपसे? नहीं, देखिए, कई जगह पे हमने बहुत सारे इवेंट्स प्लान किए हैं, हमने स्वीप की गतिविधियां काफ़ी प्लान की हैं, हर स्कूल तक हम लोग पहुँचे हैं, बच्चों को हमने वोट दिलवाई हैं, बच्चों ने लेटर्स लिखे हैं, जो बच्चों ने लेटर्स लिखे हैं वो दूसरे पेरेंट्स को हम लोगों ने भेजे हैं। तो कई लोगों को हमने लेटर्स जो बच्चों के लिखे हुए हैं वो भेजे हैं कि एक सेंसिटिव अपील भी रहे बच्चों के माध्यम से। और जो आपने बोला कि हमने कई लोगों को इंगेज भी किया है, उन्होंने गली मोहल्लों में जाके लोकगीतों के माध्यम से भी लोगों को प्रेरित किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गर्मी थोड़ी है, थोड़ा क्रॉप कटिंग का सीज़न है, बट फिर भी थोड़ा समय निकालें, 10 मिनट से ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा एक वोट डालने में। वोट डालें और एक डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग रखें। सर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं और अगर किसी के पास पर्ची नहीं आई है तो वो क्या कर सकते हैं? नहीं, देखिए, एपिक पर्ची कोई कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं है। पर्ची एक सहूलियत के लिए है कि आपको अपना बूथ लोकेट करना और क्रम लोकेट करना, पर इसके अलावा 12 विकल्प ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिए गए हैं, जिसमें आपके पासपोर्ट से लेकर आधार के कार्ड से लेकर और भी सारे आई कार्ड्स हैं जो हमने ऑलरेडी शेयर किए हैं, बूथ पे चिपकाए भी हुए हैं और आपके मोहल्लों में भी काफ़ी जगह पे BLOs को पता है। तो इसका काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है, तो आपका उनमें से कोई भी आप आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो आप वोट डाल सकते हैं। सर, एक बार आपके डेस्क से पूरे मेरठ को ये बताना चाह रहे हैं कि पोलिंग कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे तक चलेगा?
नहीं, देखिए कल पोलिंग है। कल पोलिंग ये मॉर्निंग में 7 बजे पोलिंग स्टार्ट होगा और 6 बजे तक शाम तक पोलिंग चलेगा। आपके पास पूरा 11 घंटे का समय, आप कभी भी आइए पर वोट ज़रूर डालिए। सर मॉक पोलिंग की जाएगी सर? मॉक पोलिंग का टाइमिंग है जो है वो 5:30 बजे है। सभी बूथ पे मॉक पोल होगा पोलिंग एजेंट की प्रेजेंस में, और उसकी वीडियोग्राफी होगी, तो वो भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे और उसको भी कंट्रोल रूम से हम मॉनिटर कर रहे हैं। सर पहले चरण के चुनाव में 42 ईवीएम में कुछ खराबी आई थी, आपने इंतजाम कर रखे थे, तुरंत बदल दिए गए। इस बार भी अगर ईवीएम को लेकर कोई खराबी आती है तो रेस्पॉन्स टाइम आपका क्या होगा? नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले फर्स्ट फेज़ में हमारी 2 विधानसभा थी और एक विधानसभा में हस्तिनापुर में एक भी यूनिट नहीं बदली गई पूरे चुनाव के टाइम में जी। और सरदना में थोड़ी वीपैट बदली गई, पर कोई भी CU-BU चुनाव एक्चुअल पोल में नहीं बदली गई। तो जो भी कमियां आ रही हैं डिस्पर्सल पे ही हम लोग बदल दे रहे हैं। मॉक पोल में जो पता चलेगा, मॉक पोल में हमारी पूरी कोशिश है कि ड्यूरिंग एक्चुअल पोल कोई भी मशीन ना बदली जाए। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमने इंजीनियर्स डिप्लॉय किए गए हैं, पर्याप्त मात्रा में रिजर्व मशीन्स हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास है। 5 से 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कोई भी मशीन को वापस से स्टार्ट करने में। सर वीवीपैट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाथ तो खड़े कर दिए, लेकिन आप किस तरीके से इंश्योर करेंगे कि कोई वीवीपैट के जरिए अपना डाला हुआ वोट इंस्पेक्ट कर सके, देख सके? नहीं, देखिए ये सब वीवीपैट उस कंपार्टमेंट में रहती है और जो भी वोट डालता है उसको वो स्लिप उसमें से कट के निकलती है और वो आराम से उसके पास 7 सेकंड का पूरा टाइम रहता है कि वो देख सकता है कि किसको उसने वोट कास्ट किया और वही वोट स्लिप कटी है। तो मुझे लगता है इसमें किसी को दोहराए नहीं है और आज तक कोई शिकायत अभी तक कोई भी ऐसी नहीं आई है पिछले फेज में भी, और हमें पूरी उम्मीद है अगले फेज में भी। सर क्या अपील करना चाहेंगे मेरठ की जनता से कल के चुनाव को लेकर? नहीं, मैं यही अपील करूंगा कि कम से कम हर आदमी अपना एक जिम्मेदारी समझे। ये आपकी एक तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी है, आपको ये अधिकार दिया हुआ है। आपको अगर अपना देश को और एक डेमोक्रेसी को इंटैक्ट रखना है तो आप निकलें और वोट जरूर डालें। हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू। जी हाँ, दीपक मीणा हर एक को बाइट दे रहे हैं, हर एक को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कल का दिन कितना महत्वपूर्ण है, और कल का दिन महत्वपूर्ण है तो सिटी हलचल ने भी पहले दिन से आपके साथ आपके प्रशासन को, आपके पुलिस अधिकारियों को रूबरू कराया था, ये बताने के लिए कि केवल और केवल आपका एक दिन का दिन आता है 5 साल में, जिसमें आपको देने होते हैं 10 मिनट। और डीएम दीपक मीणा, जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने लगातार पिछले 3-4 महीनों से IIT से लेकर कृषि विश्वविद्यालय तक के स्टोरेज में जाकर देखा है किस तरीके से ईवीएम स्टोर की गई हैं, किस तरीके से चुनावी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत आप चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रॉब्लम दर्ज करा सकते हैं। हमारा वादा है, हम आपको चुनाव की हर छोटी बड़ी गतिविधियां अपडेट करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, लेकिन आपको भी वादा करना होगा कि कल निकलिए, वोट डालिए और बताइए कि आप भी जागरूक मतदाता हैं। आप पर भी डीएम दीपक मीणा, जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा के जो कार्य योजना है उसका प्रभाव पड़ा है और आप वोट डालने निकले हैं। हाँ, 18 साल के जो वोटर हैं वो ज़रूर जाइएगा, घबराइएगा मत। पहला वोट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अपने सहयोगी वंश के साथ के यहाँ पर विक्टोरिया पार्क के कैंप कार्यालय से। पहले चरण के चुनाव को सही तरीके से निपटाने के लिए पुलिस को फुल मार्क्स, और अब दूसरे चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम हम आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग पार्टी की सुरक्षा से लेकर मतदान करने वाले मतदाताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेरठ पुलिस ने अभूतपूर्व सुरक्षा चक्र बनाया है, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से लेकर PSC और RAF तो तैनात है ही, साथ ही साथ होमगार्ड और लोकल थाने की पुलिस भी है। पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया तो दूसरे चरण के चुनाव को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए SSP रोहित सिंह सजवाण के नेतृत्व में मेरठ पुलिस ने जबरदस्त तैयारियां की है। चुनाव को निर्भय बनाने के लिए मेरठ पुलिस ने क्या क्या तैयारी की है, इसी को लेकर SSP रोहित सिंह सजवाण से हमने बातचीत की। सिटी हलचल से बातचीत करते हुए SSP रोहित सिंह सजवाण ने कहा, बिना डरे मतदान करने जाइए, और साथ ही साथ अपील भी की कि लोकसभा चुनाव के इस महापर्व में वोट डालना बहुत जरूरी है, इसलिए वोट डालने जरूर जाइए। 2024 चुनावी महापर्व और पुलिस की व्यवस्थाएं आला दर्जे की हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पिछले 2 महीने से SSP रोहित सिंह सजवाण और डीएम दीपक मीणा लगातार हर जगह पर हैं, हर उस जगह पर है जहां पर व्यवस्था को दिशा निर्देश देने हमारे साथ रोहित सिंह सजवाण हैं। सर, कल सुबह
चुनाव के लिए फाइनल टाइम आ चुका है। ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर कितनी तैयारी है, क्या आप संतुष्ट हैं? कल जो हमारे यहाँ जो 5 विधानसभा हैं, जिसमें कि एक लोकसभा मेरठ में और एक जो विधानसभा है वो बागपत में लोकसभा सीट में पड़ती है। हमारे यहाँ जो कल सुबह प्रातःकाल 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान रहेगा। आज जितनी हमारी पोलिंग पार्टियाँ पुलिसकर्मियों के साथ यहाँ से रवाना हो रही हैं और सभी जो है शाम तक अपने अपने मतदान केंद्रों पर और बूथ पर पहुँच जाएंगे। इसके अलावा इस पूरे चुनाव में 15,000 से अधिक पुलिसकर्मी हमारे द्वितीय चरण में इसमें ड्यूटी कर रहे हैं और जिसमें केंद्रीय पुलिस बल भी सम्मिलित है। इसके अलावा इसमें इस पूरे जो हमारे विधानसभा हैं इन सबको 206 सेक्टर में बांटा गया, जिसमें कि 206 सेक्टर पुलिस अधिकारी, उनके समकक्ष उनके जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं वो सभी लगे हुए हैं और हमारे 11 क्षेत्राधिकारी, उनके समकक्ष उनके जो SDMs हैं और जो 4 एडिशनल SP हैं, ये सब इसमें भ्रमणशील रहेंगे। प्रत्येक थाना स्तर पे 4 या 5 मतदान केंद्रों को मिलाकर एक क्लस्टर का भी गठन किया गया, जिसमें कि क्लस्टर मोबाइल भ्रमणशील रहेगा। कोई भी सूचना प्राप्त होने पर 4-5 मिनट के अंदर वो नज़दीकी जो भी मतदान केंद्र है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। सभी जो पुलिस बल है और लोगों से ये अपील की गई है कि वो मतदान केंद्र के आसपास अनावश्यक तौर पर भीड़भाड़ न लगाएं, अपने मतदाता होने के अंतर्गत तो अपने मतदान करें और उसके बाद वहाँ से चले जाएं और अनावश्यक भीड़भाड़ ना लगाई जाए। इसके अलावा हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे। QRT की टीमें जगह जगह रहेंगी, कोई भी सूचना या शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल ही वहाँ पहुँचा जा सकता है। तो ये हमारी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। सब पुलिस ने जो कंट्रोल रूम बनाया है उसकी क्या व्यवस्था है और वहाँ पर किस नंबर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है? इसमें जिला निर्वाचन कार्यालय में एक कंट्रोल रूम बना है जो सभी तरह की शिकायतों के लिए वहाँ पे एक नंबर दिया गया। इसके अलावा जो हमारे सेक्टर पुलिस अधिकारी हैं वो भी लगातार भ्रमणशील रहेंगे। उनके पास भी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उनको तत्काल ही हम जो हमारा कम्युनिकेशन प्लान है उसके अंतर्गत उनको वहाँ पहुँचा सकते हैं और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल है, तो कोई समस्या कहीं पे पूर्व में भी नहीं आई और प्रथम चरण में भी नहीं आई है और इस चरण में भी कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। सर, जो वोट डालने जा रहे हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? जितने भी मतदाता हैं वो निर्भीक होकर अपना जो वोट है उसका प्रयोग करें, उसके मताधिकार का प्रयोग करें और इस चुनाव की जो तैयारी है काफ़ी पहले से 4-5 महीने पूर्व से ही पुलिस और प्रशासन के द्वारा की जा रही है और उसी के अंतर्गत ये पूरी तैयारियां हमारे द्वारा पूरी कर ली गई हैं और इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जी हाँ, हमारे साथ रोहित सिंह सजवाण थे जिन्होंने बताया कि तैयारियां पूरी हैं और किसी तरीके की कोई परेशानी किसी के सामने नहीं आएगी, इसलिए निर्भीक होकर मतदान करें। अपने सहयोगी वंश के साथ के सिटी हलचल। 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट शामिल है, आपको मालूम है, और उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं, उसमें मेरठ बहुत महत्वपूर्ण है। सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। गुरुवार को मेरठ के विक्टोरिया पार्क में पोलिंग पार्टी कैंप से 2042 पोलिंग पार्टीज को वीवीपैट और EVM मशीनों के साथ साथ दूसरे कागजात देकर रवाना किया गया। सभी इक्विपमेंट्स को चेक किया गया, EVM को चेक किया गया, वीवीपैट को चेक किया गया और उसके बाद ही उन पार्टियों को सौंपा गया जिन पर मतदान कराने की जिम्मेदारी है और ये सब लोग इन मशीनों को लेकर अपने अपने मतदान केंद्र और पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो गए। सभी पोलिंग पार्टीज को अधिग्रहित वाहनों से मतदान केंद्र के लिए रवाना कर दिया गया। देर शाम तक अधिकांश पोलिंग पार्टियां अपने मतदान केंद्र पर पहुंच चुकी थी, पोलिंग की तैयारियों में जुट चुकी थी। बता दें कि मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर मेरठ की 5 विधानसभाओं में 756 मतदान केंद्र बनाए गए। 20,530 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जाएंगे। पुलिस लाइन और विक्टोरिया पार्क से शाम तक सभी कर्मचारी और अधिकारी रवाना हो चुके थे। कई सौ बसों और वाहनों के काफिले अलग अलग स्पॉट से कंट्रोल किए जा रहे थे। गाड़ियों से रवाना होने वाले पुलिस कर्मियों को जरूरी कागजात सौंपे गए थे और सभी को चुनाव कराने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए थे। पुलिस लाइन से सिटी हलचल की टीम के साथ ये विशेष रिपोर्ट, जिसमें मेरे साथ हैं वंश और वीडियो एडिटर हैं संजय और अरविंद। निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी दीपक मीणा और उनकी टीम लगातार प्रयासरत है कि किसी भी तरीके से 2024 के होने वाले द्वितीय चरण के चुनाव को लेकर कोई लापरवाही बरती न जाए और इसीलिए पुलिस लाइन में यहाँ पर 3 दिन पहले से ही वाहनों को बुलाना शुरू कर दिया गया था। प्राइवेट वाहन चालक इनमें शामिल हैं, स्कूलों के वाहन चालक इसमें शामिल हैं, उनकी गाड़ियाँ शामिल हैं और हम आपको ये एक बड़ा नज़ारा दिखा रहे हैं। जी हाँ, सिटी हलचल सुपर एक्सक्लूसिव। देख लीजिए, करीब करीब 400 से ज़्यादा
वाहन यहाँ पर बुलाए गए हैं 2024 के द्वितीय चरण के चुनाव को सही तरीके से पूरा कराने के लिए। और ये पुलिस लाइन है, और पुलिस लाइन में जहाँ आप भीड़ देख रहे हैं, उस भीड़ में आप देख रहे हैं वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा है, और इस अनाउंसमेंट में बताने की कोशिश ये हो रही है कि आपकी गाड़ी का नंबर आ गया है, आप अपनी गाड़ी पर पहुँचे, और साथ ही साथ उन्हें ज़रूरी कागजात भी दिए जा रहे हैं जिसमें सभी थानों के पते हैं, जिसमें डीएम और सभी अधिकारियों के पते हैं, सीओ के एड्रेसेस हैं। आइए वहीं चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से वाहनों की रवानगी हो रही है पुलिस लाइन से। बड़ी चुनौती है और पुलिस और प्रशासन तैयार है किसी भी तरीके से ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने के लिए, कोई प्रॉब्लम ना है इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, और इसीलिए ये इंतज़ाम है जिस पर सिटी हलचल की टीम आपको लगातार लेकर चल रही है। पोलिंग पार्टियों को रवाना करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस तरीके के कागजात हाथ में दे दिए गए हैं जिस पर वाहन संख्या लिखी हुई है, मेक इको लिखा हुआ है, उनका नाम लिखा है, जो इस ड्राइवर है सागर, उनका नंबर लिखा हुआ है, मालिक का पता है, और इस तरीके से लोकसभा 11 बागपत 43 सिवाल खास सेक्टर 39 जनपद मेरठ के साथ साथ ये सारे इंफॉर्मेशंस दे दिए गए सेक्शन 39 के तहत, और इन सब के जरिए इन लोगों को रवाना किया जा रहा है लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 मास्टर कार्ड जनपद, जिसमें सभी लोगों के नंबर हैं। किसी भी तरीके से परेशानी होने पर इन सब लोगों को फोन कर बताया जा सकता है। वहीं क्षेत्राधिकारी उनके क्षेत्र में पड़ने वाले थाने से लेकर हर इंफॉर्मेशन इन कागजों में दे रखी है, और किसी भी तरीके से चुनाव में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसी के लिए ये तैयारी की गई है। सिटी हलचल पर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली किस तरीके से इंतजाम किया गया है पुलिस लाइन में, और जो ये पुलिस लाइन में इंतजाम किया गया है, यहीं से सबकी नंबरों की, गाड़ियों के नंबरों की यहाँ पर आवाज लगाई जा रही है। देखिए 44-29 की आवाज आई, और यहाँ पर ये सब लोग इस रिकॉर्ड को मेंटेन कर भेज रहे हैं। 1 2 3 4 5 जगहों पर ये काम हो रहा है जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो और सब लोग टाइमली यहाँ से निकल जाएं। और पुलिस लाइन का ये जो मैदान है, ये मैदान जनरली हम आपको परेड के दौरान दिखाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर इस तरीके के डिपार्चर की व्यवस्था की गई है, और खुद इस डिपार्चर की व्यवस्था में कितने बजे तक सब चले जाएंगे सर? निकल जाएंगे 3-4 बजे तक। 3-4 बजे तक। कोई बड़ी परेशानी तो नहीं आई है सर? कितनी गाड़ियाँ हैं यहाँ से जो निकल ली है? करीब लगभग कितनी? 400 गाड़ी। 400 शहर और देहात की दोनों की? जी हाँ, तो आप देख रहे हैं शहर और देहात की ये सारी गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही है। सिस्टम बड़ा इफेक्टिव है, और कोशिश ये की गई है कि किसी भी ड्राइवर को, किसी भी क्लीनर को और किसी भी सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ जाने वाले पीठासीन अधिकारी को कोई प्रॉब्लम ना हो। हम आपको चुनावी रंग में चुनाव से पहले ये इंतज़ाम दिखा रहे हैं सिटी हलचल पर। मैं हूँ के, मेरे साथ है वंश, और सिटी हलचल की पूरी टीम चुनाव की अपडेट आपको दिखाती रहेगी। और सिटी हलचल की प्राथमिकताएं, सिटी हलचल की प्राथमिकता लोकतंत्र को मजबूत करना, सिटी हलचल की प्राथमिकता हम सबको मिलकर भारत का विकास करना। इसलिए सिटी हलचल चुनावी प्रचार और प्रसार से ज्यादा उन लोगों की खबरें चलाता है जो चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार लगातार काम कर लोकतंत्र को मजबूत करते आ रहे हैं। चुनाव की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ग्राउंड जीरो पर एक्टिव हैं। उनमें जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा, एसएसपी रोहित सिंह सजवान के बाद अगर कोई अधिकारी एक्टिव नजर आ रही है तो वो है सीडीओ नूपुर गोयल। जी हाँ, सीडीओ नूपुर गोयल से बातचीत करने से पहले आपको लेकर चलते हैं विक्टोरिया पार्क के इंतजाम दिखाने के लिए। जब चुनाव शुरू हुए थे तब हमने सीडीओ नूपुर गोयल से बातचीत करी थी, बताया था किस तरीके से मतदाता जागरूकता को लेकर प्रयास हो रहे हैं, और आज हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं तो सीडीओ नूपुर गोयल खुद कमान संभाली हुई हैं और सब लोगों को बता रही हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं जिससे टाइमली डिपार्चर हो सके। जी हाँ, आदि शक्ति जिस तरीके से काम कर रही है उसके लिए आप लोगों को भी वोट डालने के लिए निकलना चाहिए। पहले मतदाता जागरूकता दिवस को प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए, और अब नूपुर गोयल सीडीओ सबको इंस्ट्रक्शंस देते हुए। मैडम,
बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्राउंड जीरो पे पकड़ा है, गला बैठ चुका है। क्या कहना चाहेंगे? बस लास्ट टाइम अपील। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अब हम सब लोग जब आपको मतदान करवाने के लिए इतना तत्पर है तो आप लोग भी बाहर आइए कल के दिन। आंटी बहुत गर्मी है बट फिर भी अपने घर से बाहर निकलिए और प्लीज़ 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 मतदान कीजिए। जी हाँ, क्योंकि मैंने खुद सीडीओ नूपुर गोयल का काम करने का तरीका देखा है और जब वो अपील कर रही हैं तो हमने भी ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। सिर्फ आइए, वोट डालिए और बताइए आप भी जिंदा हैं, आप भी वोट कर सकते हैं, आप भी सरकार चुन सकते हैं, क्योंकि आप बड़े विशेष हैं। ये इंतजाम दिखा रहे हैं और ये इंतजाम आज फाइनल मोड पर है, क्योंकि हम सिटी हलचल लगातार डीएम दीपक मीणा, सीडीओ नूपुर गोयल के साथ साथ रोहित सिंह सजवाण और उनकी पूरी टीम के साथ लगातार टच में थे। तो विक्टोरिया पार्क की एंट्री पर जैसे ही पहुंचे तो हमें मिला हेल्प डेस्क का स्टॉल। उसमें चुनाव अधिकारी और चुनावी प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों की शिकायतों पर गौर किया जा रहा था, उनको बताया जा रहा था किस तरीके से कैसे जाएं। पोलिंग पार्टी की समस्त शिकायतों को लेकर यहां पर उत्तर उपलब्ध थे। दूर दूर से आए पोलिंग टीम के सदस्य अपनी छोटी छोटी क्वेरीज भी यहां पर कर रहे थे। ये एक छोटा सा स्टॉल जरूर था, लेकिन बहुत बड़ी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बड़ा सहायक था। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम दीपक मीणा ने हर इंतजाम किया है यहाँ पर, जिससे किसी को भी परेशानी ना हो। और यहाँ मेरे सामने आया है हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। जी हाँ, दिवाली भी इसलिए क्योंकि लोकतंत्र के दिए जलने वाले हैं। लोकतंत्र के प्रकाश पर्व पर यानी कि वोटिंग डे पर यह हैप्पी दिवाली मीनिंगलेस नहीं है। दिवाली तो तभी आएगी जब हम वो अंधकार मिटा देंगे जिस अंधकार में लोग घर में बैठ के हॉलीडे मनाते हैं, वोट नहीं डालते। हम आपको बता दें कि किस तरीके की यहाँ पर शिकायतें आ रही हैं। सर, किस तरीके की शिकायतें आ रही हैं यहाँ पर? सर, किस तरीके की शिकायतें आ रही हैं? ज़्यादातर किसी का मोबाइल नंबर उसमें गलत प्रिंट हुआ है या किसी का अकाउंट नंबर गलत प्रिंट हुआ है। वैसे तो कोई ज़्यादा शिकायतें आ नहीं रही, बस नेटवर्क की यहाँ प्रॉब्लम है। जी, नेटवर्क नहीं आ रहा, जिस कारण से यहाँ जो एनपीएस ऐप है वो डाउनलोड नहीं हो पा रही, और कोई परेशानी नहीं। बाकी आपका काम बहुत अच्छा है। चुनाव का काम हो रहा है और ड्यूटी की ड्यूटी हो रही है। थैंक यू सर। थैंक यू। जी हाँ, ये चुनावी रंग दिखा रहे हैं। चुनावी रंग में ये हेल्प डेस्क है और वहाँ लिखा है गेट रेडी टू वोट। वहाँ लिखा है वोट फॉर बेटर इंडिया। वहाँ लिखा है वोट फॉर इंडिया। लोकतंत्र की यही पहचान, सभी नागरिक करें मतदान। लोकतंत्र की यही पहचान, सभी नागरिक करें मतदान। अपने सहयोगी वंश के साथ के हम कंपैरिजन करते रहते हैं और इस कंपैरिजन में इस चुनाव की व्यवस्था हमें पिछले चुनाव की व्यवस्था से बेहतर नजर आई। बड़ा सा स्टॉल, बैठने के लिए बढ़िया सा दरीचा और सब लोग आराम से बैठे हुए हैं। मतदान कराने की जिम्मेदारी को लिए पोलिंग पार्टी के सदस्य बैठकर अपने साथियों का इंतजार करते हुए नजर आए और लंच भी ले रहे थे। सुबह 6 बजे से विक्टोरिया पार्क पहुंचे ये लोकतंत्र के वीर चुनाव को निष्पक्ष कराने की शपथ के साथ, चुनाव आयोग के आदेशों का पालन के साथ यहां पर जुटे थे। तो वहीं बीएसए आशा चौधरी और विकास अधिकारी भी लगातार अनाउंसमेंट कर इन लोगों के बीच बैठकर व्यवस्थाएं संभाल रहे थे, देख रहे थे। चुनावी रंग सिटी हलचल के संग, और ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है और बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये पूरे सब लोग अपने अपने सामान को लेकर तैयार हैं और अपने अपने साथियों का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पर बैठकर कोई लंच कर रहा है, कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई बातें कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरठ प्रशासन का इंतज़ाम पहली बार इतना अच्छा देखा है। जी हाँ, खाने का मुझे निमंत्रण मिला है। जी भाई साहब, राम राम। राम राम जी। कहाँ ड्यूटी लगी? सिवाल खास जी। सिवाल खास। पहले ही टैंक फुल करके चल रहे हो? सुबह से आ रहे 6 बजे से यहाँ जी। और बस खाने की भूख लगी, खाना खा के तब निकले। बहुत बढ़िया। अभी पार्टी नहीं पूरी हो गई तेरी जी, ना भेज रहे वहाँ पे अभी पार्टी। अच्छा ये बताइए कि क्या क्या सामान मिला है आप लोगों को? सारा सामान मिल गया हमें। वीवीपैट मशीन, वीवीपैट मशीन, ईवीएम मशीन जी और पूरा रिकॉर्ड। जी। जी, कितने बजे यहाँ लेटेस्ट निकलेंगे? अभी वहाँ पार्टी पूरी नहीं हो गई तेरी। जी अब टाइम तो जब फिक्स बताओगे हम आपको। जी जी। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके का इंतज़ाम यहाँ पर है
और हम आपको उधर की तरफ लेकर चलते हैं जहाँ से ये सामान इशू हो रहा है। किसी भी तरीके से चुनाव में व्यवधान ना पड़े उसके लिए पूर्व में ही तैयारी की जा रही है। ये सब लोग तैयारी कर रहे हैं और वो काम जो वहाँ पर टाइम वेस्ट करता है उस काम को तैयारी कर कर जा रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं भाई लोग, आप लोग बहुत बढ़िया काम। जी सर। क्या कर रहे हैं ये? सर ये मतदाता स्लिप्स है, जो मतदाता जो आएगा वोट डालने के लिए उसका एंट्री उस पर किया जाता है। जी, उसकी तैयारी अभी से ही? जी सर, जो समय मिल पा रहा है उसमें की जा रही है सर। जी जी। और ये सब लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। मुझे इनके बीच में बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। भारत निर्वाचन आयोग मतदान कंपार्टमेंट और ये पूरी ईवीएम की मशीन। सर ये किस तरीके से डेमो किया गया आपको जरा बता दीजिए। बैलेट यूनिट है, इसमें 9 कैंडिडेट्स है जो चुनाव लड़ रहे हैं सर। जी। तो 9 में से उनका डेमो दिखाया गया है कि किसको आपको वोट किस तरीके से डालना है। आपको बैलेट यूनिट जो दिखाई देगी वो किस तरीके से दिखाई देगी, उसके सामने का आपको बटन प्रेस करना है जिसको आपको वोट कास्ट करना है। जैसे यहाँ पर कोई निर्दलीय है तो उसका नंबर यहाँ जी पर। सर, जी सर। जी। और ये 1A अल्फा क्या है सर? सर ये एक्चुअली इन्होंने उनका पर्टिकुलर नाम ना करके सिर्फ इंडिकेट किया कि किस तरीके से आपको लिखा दिखाएगा, नाम दिखाई देगा और उसका चुनाव चिन्ह दिखाई देगा और उसके सामने का आपको बटन प्रेस करना है। जी हाँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पूरा ब्रीफ में दिया गया है और इसी तरीके की ट्रेनिंग दी गई है। इस चुनावी महापर्व में आपके कैंडिडेट का नाम होगा, उसका चिन्ह होगा और वो बता रखा है कि आपके कैंडिडेट का नाम यहाँ पर किस सीरियल पर है। तो ज़रा चुनाव से पहले ही सिटी हलचल पर देख लीजिए वो फॉर्मेट जो जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम दीपक मीणा के नेतृत्व में ट्रेनिंग के दौरान इन सब लोगों को दिया है। ये सब लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और इन सब लोगों के काम करने के तरीके को सलाम है। वो देखिए वहाँ पर भी किस तरीके से लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं। क्योंकि अगर 1 मिनट भी ख़राब होता है वोटिंग के दौरान तो कहीं ना कहीं वोटिंग की स्पीड कम पड़ती है और वोटिंग की स्पीड जब कम होती है तो इन सब लोगों के ऊपर उंगली उठती है। उसी को बचने के लिए यहाँ पर काम किए जा रहे हैं। ऐप डाउनलोड कर रखा है सर? जरा हाँ, ऐप डाउनलोड कर रखा है। तो क्या क्या प्रोसेस चल रहा है सर? ये अभी मिलान कर रहे हैं, अभी सामग्री जो सामान मिला है सामग्री का मिलान कर रहे हैं। जी मिलान कर रहे हैं। जी जी। कहाँ पर ड्यूटी लगी है सर? ब्रह्मपुरी में। ब्रह्मपुरी में ड्यूटी लगी है। जी। तो आपको तो ज्यादा काम ही नहीं करना है। तो काम तो जितना है उतना तो करना ही है, पूरा करना है। पूरा करना है। जी जी जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। जी हाँ, लोकतंत्र का महापर्व है। आप लोगों ने अपनी ड्यूटी के लिए 2-3 दिन से बिल्कुल लगे हुए हैं। पहले चुनावी ड्यूटी करी है और अब इस ड्यूटी को अच्छी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से करने के लिए ये लोग प्रतिबद्ध है। हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं और आधी आबादी के इस दौर में सीडीओ नूपुर गोयल आपको एक अलग ही अंदाज में नजर आएंगी। अपनी टीम के साथ फील्ड में नजर आएंगी, एक्टिव नजर आएंगी और डीएम दीपक मीणा के मजबूत कैप्टन के रूप में भी नजर आएंगी। साथ ही साथ विक्टोरिया पार्क के इंतजाम में जब व्यवस्थाएं ऊपर नीचे हो रही थी तो वह व्यवस्थाएं बीएसए आशा चौधरी के साथ संभालती हुई भी नजर आएंगी और मेरठ निर्वाचन टीम के प्रयास भी नजर आएंगे। पोलिंग पार्टी में महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं और इंतजार भी शामिल है। लेकिन इंतजार करती पोलिंग टीम्स अपने काम को वहीं बैठकर पूरा कर रही हैं, छोटा छोटा काम पूरा कर रही हैं। सिटी हलचल की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम दीपक मीणा और सीडीओ नूपुर गोयल के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम थे उनका हमने रियलिटी टेस्ट लिया। जी हाँ, रियल टेस्ट लिया उस पंडाल में जो बेहतर था और वहीं से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाने के लिए सीडीओ नूपुर गोयल भी एक्टिव मोड में थी। तो हमने आधी आबादी से बात करी, हमने वो मॉडल भी देखा जिसके जरिए वोटिंग कर सकते हैं आप। इस खबर को जरूर देखिए क्योंकि कल वोटिंग करते हुए ये खबर आपको बहुत हेल्प करेगी। बड़ा चुनावी महापर्व अच्छी तरीके से संपन्न होगा और आदि शक्ति भी किस तरीके से काम कर रही है ये देखने वाली बात है। इस आदि शक्ति ने जहां एक तरफ एजुकेशन सिस्टम संभाल रखा है तो वहीं यहां बैठकर मैडम स्कूल की याद आ रही है आपको। हाँ, जी सर। इसलिए यहाँ पर भी लिखा पढ़ी का काम कर रही है। जी सर। जी। काम टाइम का सही यूज हो सके उसके लिए। कौन से स्कूल में हैं आप? जी, प्राथमिक विद्यालय भगवानपुर नंबर 2 में, रजपुरा ब्लॉक। रजपुरा ब्लॉक। जी मैडम, आप लोगों से बात करके बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों की हिम्मत देखकर हौसला बढ़ता है। कहाँ ड्यूटी लगी है मैडम? सर
हुमायूं नगर। हुमायूं नगर। तैयारी पूरी है यहाँ पर भी? जी लिखा पढ़ी चल रही है? हाँ जी, अभी पीठासीन नहीं आए हमारे, जी P3 को लेने गए हैं जी और बस से इसीलिए यहाँ रुके पड़े हैं, सब चले गए। जी जी जी। खाना खा लिया आपने? खाना वहीं पे खाएंगे जाकर। जी। हम सोच रहे पहले अपना काम कर लें, जी। खाना तो बाद में देख लेंगे। जी, आज चुनावी रंग सिटी हलचल के संग और आधी आबादी जो ये चुनाव की ड्यूटी कर रही है उसको प्रणाम है, उसको शुभकामना है, क्योंकि आधी आबादी की वजह से ही आज देश उस मुकाम पर है जिसमें सभी लोग कह सकते हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, जिसमें आज प्रदेश की सरकार भी कह सकती है कि हमने एजुकेशन का स्टैंडर्ड उठाया है। उस आधी आबादी के लिए इस बार वोट करने ज़रूर जाइएगा। अपने सहयोगी वंश के साथ के सिटी हलचल।